everyone, welcome to my channel Podcast Physics by आरडी सर। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक टॉर्क क्या होता है। तो देखेंगे टॉर्क द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। ओके, अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर इसको मैं क्या करूंगा, एक फोर्स लगाऊंगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करना स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क आर नथिंग बट दे आर आल्सो अ फोर्स बट which causes the object to rotate। टॉर्क वो फोर्सेस है जो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रोटेट करने के लिए हेल्प करेंगे। दैट we can call it as torque and torque is represented by the τ and उसका फार्मूला होता है torque is equal to force into length of the object। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका डेरिवेशन पार्ट देखेंगे, दैट इज टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देखेंगे। मैं कंसीडर करूंगा कि एक मेरे पास डाइपोल है, जिसको मैं क्या कर चुका हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। क्या एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे इसका डेरिवेशन पार्ट देख लेते हैं। इस डाइपोल में माइनस क्यू एंड प्लस क्यू जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड 2a जो है डिस्टेंस बिटवीन these two charges। 2a जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। E जो है, यहाँ पे E जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P जो है डाइपोल मोमेंट। P जो है डाइपोल मोमेंट, वी ऑलरेडी नो दैट डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। सो जो P है वो डाइपोल मोमेंट है एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट। ये जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है, ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों के बीच में एंगल है। अब यहाँ पे जो डाइपोल प्लेस करने से है, इस डाइपोल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स कहाँ पे लग रहा है, और माइनस क्यू चार्ज, और दूसरा फोर्स लग रहा है और प्लस क्यू चार्ज। इसके वजह से एक डाइपोल के ऊपर एक कपल फॉर्म हो रहा है। तो उस कपल के वजह से ये डाइपोल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम कैलकुलेट करेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फोर्स वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, दैट इज F is equal to E is equal to F by Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E is equal to F by Q। ये हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये Q को इस साइड में लेके जाऊंगा। तो कितना फोर्स होगा, फोर्स विल बी E into Q। फोर्स कितना होगा, E into Q। तो ये जो माइनस Q चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, E into Q, इतना ही फोर्स लग रहा है। As we know that these two are same in मैग्नीट्यूड में सेम है, तो उतना ही फोर्स प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस पे दोनों फोर्स सेम लगेंगे। प्लस क्यू चार्जेस पे कितना लग रहा था, E into Q, प्लस क्यू चार्जेस पे E into Q, बट डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन कैसा है, along the direction of E। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे है उसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स Q प्लस Q पे लग रहा है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन, along electric field। ओके, एंड नाउ फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस।
So force on minus q also will be E into q. But the direction is opposite. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगना होगा, दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. इसके वजह से क्या होगा, डायपोल में क्या होगा, रोटेट करना चालू होगा. एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ, दूसरा फोर्स ऐसे नीचे की तरफ होने की वजह से डायपोल क्या कर रहा है, एक कपल एक्सपीरियंस कर रहा है. इसके वजह से डायपोल क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा. तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क ऑन दिस डायपोल. इस डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है. दैट इज टॉर्क इज वन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लग रहा था, E into Q, and perpendicular distance मतलब from O से लेके B तक. We don't know the perpendicular distance, that's why I will keep it as O B O. B से लेके O तक मुझे कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. फाइंड द BO. फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करने का है. Now I will consider this as a right angle triangle. ये एक right angle triangle है. I will consider sin थीटा. मुझे sin थीटा कैलकुलेट करना है. sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट बाय हाइपोटेनस. अपोजिट बाय हाइपोटेनस. अपोजिट कितना है इसमें, BO is the opposite. And what is the hypotenuse in this triangle, that is 2a is the hypotenuse. So finally I will इस 2a को मैं क्या करूंगा, इस साइड में लेके जाऊंगा. तो मेरे पास BO that is perpendicular length आएगा 2a sin थीटा. कितना, परपेंडिकुलर लेंथ आएगा. तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन था τ इज इक्वल टू EQ इनटू BO. ये BO परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट किया था. τ इज इक्वल टू EQ. BO को कितना आया था, दैट इज 2a sin थीटा. इतना आया. ओके अब हमको पता है ये है क्या, Q, ये है 2a. वी ऑलरेडी नो दैट Q into 2a. Q into 2a क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ डायपोल मोमेंट. सो इन प्लेस ऑफ दिस को आई विल राइट, इन दोनों की जगह पर मैं लिख सकता हूं ये एज इट इज. Q into 2a की जगह पर मैं लिखूंगा P sin थीटा. ओके I already know that cross product formula, according to cross product formula, A cross B, I can write it as AB sin theta. AB sin theta. तो अगर मेरे पास EP sin theta है, मैं इसको लिख सकता हूँ तो is equal to E cross B. So this is a torque which is acting on the dipole. अब हम टॉर्क के दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला केस बनेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ओके जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों का एंगल 0 डिग्री होगा, तब केस क्या बनेगा. ओके EB sin 0 डिग्री. थीटा का वैल्यू है 0 sin 0 डिग्री. EB sin 0 डिग्री. sin 0 डिग्री इज नथिंग बट 0. तो ये 0 और EP टोटल टॉर्क एक्टिंग कितना होगा, 0 होगा. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल के एंगल थीटा एंगल दोनों 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, तो टॉर्क कितना होगा, इट इज 0. मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. मिनिमम टॉर्क जो डायपोल है वो मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा व्हेन थीटा इज 0 डिग्री. अब सेकंड केस के बारे में हम पढ़ेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट इन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री बना, तब केस क्या बनेगा, EP sin 90 डिग्री. वी ऑलरेडी नो द sin 90 is 1. So we can write it as E into P. So the torque experienced will be maximum. ओके जब एंगल 90 डिग्री बनेगा किसके बीच में, डायपोल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तब क्या होगा, जो डायपोल है वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।